एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके कुछ बड़े सपने थे। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। वो बहुत धन और नाम कमाना चाहता था। वो अपनी खेती से खुश नहीं था और अलग फसल लगाने की सोच रहा था ताकि उसे भविष्य में ज्यादा मुनाफा हो सके। तभी उसको किसी ने बताया कि चाइना में एक बांस का पेड़ होता है जिसकी खेती करने से बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन रोपित करने के बाद 4 से 5 साल तक उसे पानी और खाद देना होता है। जब रामू को उस बांस के पेड़ के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि यही आगे बढ़ने का एक बड़ा अवसर है और वो चाइनीज बांस का पेड़ का बीज ले आया और उसने अपने खेत में उसकी फसल बो दी। जब गांव के दूसरे लोगों को पता चला कि वो अपनी खेत में फसल परिवर्तन कर रहा है और अलग तरह की कोई फसल बो रहा है, तब गांव वालों ने उसका बहुत मजाक बनाया और सब ने कहा कि ऐसी फसल उग ही नहीं सकती। रामू अपने फैसले पर अड़ा रहा और बांस का पेड़ उगाने के लिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके आसपास के सारे खेत फसलों से लहलहा रहे थे, लेकिन रामू का खेत बंजर पड़ा था। ऐसे ही दिन बीतते गए और देखते ही देखते 1 साल हो गया। दूसरे लोगों ने अपने खेत की फसलें तक काट डाली, लेकिन रामू का खेत अभी भी वैसा ही बंजर पड़ा रहा। अब उसके घर वाले भी उससे कहते फिरते कि उन्हें खेत में वही पुरानी फसल बो देनी चाहिए, लेकिन रामू सभी को धैर्य रखने और मेहनत करने की ही सलाह देता रहता। रामू अपने गांव में निकलता तो सभी उसे बांस का पेड़ जा रहा है कह के चिढ़ाया करते थे। दूसरों की बातों को अनसुना करके रामू अपने काम में ही लगा रहता था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। रामू फसलों पर खाद और पानी अभी भी दे रहा था, पर उसके खेत में अंकुर तक नहीं फूट रहे थे। सभी लोगों के ताने मजाक उड़ाने वाली बातों से वो अब भी परेशान नहीं हुआ। लोग उससे कहते कि तुम्हारा परिवार भूखा मर जाएगा, अपना पागलपन छोड़ो। लेकिन रामू अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। 5वें साल जब रामू अपने खेत पर गया तब उसने पाया कि बंजर जमीन अब बंजर नहीं थी। उसमें अंकुर फूट चुके थे, छोटी छोटी पत्तियां बाहर निकली हुई थी। ये देखकर रामू बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और देखते ही देखते 6 हफ्तों में बांस का वो पेड़ 90 फीट तक बढ़ गया। सारे गांव वाले ये देखकर हैरान थे। रामू आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसका जो भरोसा था और उसके अंदर जो धैर्य था, उसका नतीजा आज उसे देखने को मिल ही गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। वो ये कि या तो हम वो इंसान बन जाएं जहां हम अपना एक गोल सेट कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं और दुनिया वाले क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देते। हम बस अपना काम करते जाते हैं। 5 साल तक बिना किसी परिणाम के हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है। लक्ष्य के प्रति सब कुछ देना होता है। या तो फिर एक बम्बू ट्री बन जाएं जहां हम 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, इतनी कि 6 हफ्ते में अपनी उस सफलता को संभाल पाएं। यदि हम दोनों में से कोई एक भी बन जाते हैं तो हमारे अंदर इतना धैर्य पैदा हो जाएगा जिससे कि हमें सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। इस कहानी में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी निकल कर आता है। वो ये कि बांस के पौधे को बढ़ने में सिर्फ 6 हफ्ते लगे या 5 साल। लगातार खाद और पानी देने के बाद भी उसमें बढ़ने वाले कोई लक्षण नजर ही नहीं आ रहे थे। यदि उस वक्त रामू खाद और पानी डालना बंद कर देता तो क्या वो फसल बढ़ पाती? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर रामू ने 5 साल तक उसकी देखभाल नहीं की होती तो बांस का पौधा मर जाता। ये सारी बातें हमारी असल जिंदगी पर भी लागू होती हैं। हम कोई काम शुरू करते हैं और हमें लगता है कि काम शुरू करते ही हमें अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। ज्यादातर लोग जितनी जल्दी काम शुरू करते हैं उतनी ही जल्दी उस काम को बंद भी कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर धैर्य का अभाव होता है। याद रखिए, आपको बस धैर्य और विश्वास के साथ अपना काम करते जाना है। कई बार रिजल्ट जल्दी मिलता है
और कई बार रिजल्ट कई सालों बाद मिलता है, लेकिन एक दिन मिलता जरूर है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है वो बाकी लोगों से कुछ हटकर होता है। जीतने वालों को अपनी मंजिल के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। जब तक किसी लक्ष्य को पाने की, किसी मंजिल तक पहुंचने की जिद नहीं होगी, तब तक उस लक्ष्य तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, आज वो जिस भी मकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने खुद से जिद की थी और उसी जिद की बदौलत वो बुलंदियों तक पहुंचे हैं। दुनिया में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, कोई बड़ा बदलाव आया है, वो किसी न किसी की जिद का ही नतीजा है। परसिस्टेंस वो मानसिक स्थिति है जो हर दरवाजा खोल देता है। तो आज से, बल्कि अभी से, आप भी खुद से निश्चय कीजिए कि आप तब तक परसिस्टेंस रहेंगे जब तक आप अपनी लाइफ में सफल न हो जाए। इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए बनी रहिए हमारे इस चैनल पर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।